नमस्कार। अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले एंटी फंगल इंजेक्शन के खर्चे को लेकर लोग परेशान हैं। दवाओं की भी कमी बनी हुई है। अब डॉक्टरों ने ऐसा तरीका निकाला है जिससे खर्चा 100 गुना तक कम हो सकता है। इसमें मरीज के ब्लड क्रिएटिनिन लेवल की निगरानी करनी होगी। हर दूसरे दिन मरीज का ब्लड टेस्ट होगा। फिलहाल एम्पोटेरेसिन और सर्जरी ही इसका उपाय है, लेकिन खर्च बहुत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के मतदान केंद्रों को टीकाकरण केंद्रों में बदला जाएगा। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान के तहत बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए स्टॉक बुक करेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 57 लाख लोग हैं, जिनमें से 27 लाख को कोरोना वायरस रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 30 लाख लोगों का अभी टीकाकरण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए टीकाकरण केंद्रों पर 45 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के लोग नहीं आ रहे हैं और टीकों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले ही नीति आयोग ने उन सरकारी बैंकों के नामों की फाइनल लिस्ट विनिवेश संबंधी सचिवों की कोर समिति को सौंपी थी। इन्हीं में से कुछ बैंकों का निजीकरण होना है। हालांकि नामों पर अब तक खुलासा नहीं हुआ है, पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जैसे बैंकों के नाम चर्चा में हैं। सूत्रों के अनुसार पहले चरण में सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक के नामों पर मुहर लगा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को अपने महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर शुरू होने वाली बातचीत का बेसब्री से इंतजार है, मगर उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। मई के आखिरी हफ्ते में बातचीत होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई। नेशनल काउंसिल इन जेसीएम के मुताबिक अब ये मीटिंग इस महीने यानी जून में होने की उम्मीद है। अभी तिथि तय नहीं। केंद्रीय कर्मचारियों का 1 जून 2020 से 3 डीए की किस्तों का भुगतान होना है, जिसे केंद्र सरकार ने 30 जून 2021 तक फ्रीज कर दिया था। हरभजन सिंह ने 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरवाले को शहीद बताया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर जैसे ही इसे शेयर किया, जमकर ट्रोल होने लगे। लोग अपने अपने अंदाज में हरभजन को निशाने पर ले रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार को 1 जून से 8 जून 1984 तक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अंजाम दिया गया था। यह इंडियन आर्मी की ओर से किया गया एक बड़ा मिशन था। कोरोना काल के दौरान अनाथ और बेसहारा हुए बच्चों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को ऐसे बच्चों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। साथ ही उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाना चाहिए। कल तक आदेश अपलोड किया जाएगा। कई राज्यों ने मदद की जानकारी अपलोड नहीं की है। इसकी जांच के आदेश दिए जाएंगे। तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अंकल जी कहते हुए दावा किया था कि उनके परिवार के सदस्यों और अन्य परिचितों को राजभवन में विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया गया है। इसे सिरे से खारिज करते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि विशेष ड्यूटी पर नियुक्त लोग उनके परिवार के करीबी नहीं हैं। उनमें से चारों तो मेरी जाति या राज्य से भी नहीं है। यह मौजूदा सरकार का एक और तिकड़म है। सांस लेने में परेशानी के बाद अभिनेता दिलीप कुमार ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और उनकी हालत स्थिर है। उन्हें रविवार को खार के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो गैर कोविड अस्पताल है। यहां जांच में कुमार को बाइलेटरल प्लूरल एफ्यूजन होने का पता चला था। चिकित्सकों ने उन्हें जल्द डिस्चार्ज किए जाने का अनुमान व्यक्त किया है, तो परिजनों ने सत्यापित स्वास्थ्य जानकारी ही प्रकाशित प्रसारित करने का अनुरोध किया है, ताकि प्रशंसकों में भ्रम न फैले। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू कराने का जिम्मा जिनके कंधों पर है, वो खुद ही थाने में बैठकर शराब पीते पकड़े जा रहे हैं। पटना के गौरीचक थाने में शराब पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय के विशेष दिशा निर्देश पर सदर एसएसपी ने आरोपी और थाने के मुंशी दिनेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूत्रों की माने तो मुंशी के साथ अन्य लोग भी शराब पी रहे थे। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में जंगल की जमीन पर बसे तकरीबन 10,000 लोगों को जगह खाली करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के जंगल की जमीन पर बने इन घरों को हटाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद पुलिस को इसके लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़े तो पुलिस की और सख्ती भी की जाएगी।
जंगल की जमीन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। तो टॉप 10 के खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।